नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। अक्सर लोग अपनी कुंडली दिखा करके ये जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं कि मुझे किसकी पूजा करनी चाहिए और कौन मेरे इष्ट देव हैं। तो क्या वाकई में कुंडली देख करके इष्ट देव के बारे में जाना जा सकता है? आज इन तमाम विषयों पर बात करेंगे। सबसे पहले ये जानते हैं कि इष्ट देव कौन होते हैं और ग्रहों से और ज्योतिष से इनका क्या संबंध है। ग्रहों के माध्यम से और ज्योतिष के माध्यम से क्या इष्ट देव को जाना जा सकता है? देखिए, लोगों का ऐसा मानना है और लोग ऐसा समझते हैं कि हर व्यक्ति के एक इष्ट देव होते हैं या एक इष्ट देवी होती हैं। इनकी उपासना करके ही व्यक्ति जीवन में उन्नति कर सकता है। अगर इनकी उपासना नहीं करेगा तो जीवन में उन्नति नहीं होगी। और इनका निर्धारण लोग कुंडली के आधार पर करते हैं। कुंडली के ग्रहों को देख करके लोग सलाह देते हैं कि तुम्हें शिव जी की पूजा करनी चाहिए, तुम्हें दुर्गा जी की पूजा करनी चाहिए। कुंडली देख करके लोग सलाह देते हैं। देखिए, वास्तव में ग्रहों का और ज्योतिष का आपके इष्ट देव से कोई संबंध नहीं है। आपके इष्ट देव कौन होंगे या आपकी इष्ट देवी कौन होंगी, इसका निर्धारण होता है आपके जन्म जन्मांतर के संस्कारों से। पूर्व जन्मों में अगर आपने भगवान शिव की पूजा की है तो इस जन्म में भी आपका मन बिना किसी कारण के शिव जी की तरफ जाएगा। तो बिना किसी कारण के ईश्वर के जिस स्वरूप की तरफ आपका आकर्षण हो, आपका झुकाव हो, वही आपके इष्ट देव हैं। आपका मन, आपकी आत्मा अपने इष्ट देव को जन्मों से जानती है और इस जन्म में भी ऑटोमेटिकली आपका झुकाव ईश्वर के उस स्वरूप की तरफ हो जाएगा। ग्रह कभी भी भगवान, ईश्वर या इनके स्वरूपों का निर्धारण नहीं कर सकते। हाँ, इतना जरूर है कि ग्रहों की समस्या को दूर करने के लिए विशेष देवी देवताओं की उपासना की जा सकती है। वो आप अपनी मुश्किल दूर करने के लिए जिस देवी देवता की पूजा की सलाह दी जाए उसकी उपासना आप कर सकते हैं, लेकिन वो इष्ट देव नहीं होते। तो आपने ये समझ लिया होगा कि इष्ट देव आप किसको मानेंगे, किसकी पूजा करेंगे। अब ये जानिए कि किस ग्रह की समस्या के लिए किस देवी देवता की उपासना आपको करनी चाहिए। देखिए, अगर सूर्य के लिए पूजा करना चाहते हैं तो सूर्य के लिए या तो सूर्य देव की ही पूजा करिए या गायत्री मंत्र का जप करिए, गायत्री मंत्र की साधना करिए। चंद्रमा के लिए भगवान शिव की उपासना करना उत्तम होगा, लेकिन अगर चंद्रमा निगेटिव है तो माता गौरी की उपासना करिएगा। मंगल के लिए कुमार कार्तिकेय या
हनुमान जी की उपासना करना उत्तम होगा। बुध के लिए मां दुर्गा की उपासना करना, या अगर बुध निगेटिव है तो श्री हरि विष्णु की उपासना करना अच्छा होगा। बृहस्पति के लिए भी आप भगवान विष्णु की, या बृहस्पति अगर निगेटिव है तो भगवान शिव की उपासना कर सकते हैं। शुक्र के लिए माता लक्ष्मी की या माता गौरी की उपासना करना अच्छा होगा। शनि के लिए भगवान कृष्ण या भगवान शिव की उपासना करना उत्तम होगा। राहु के लिए भैरव बाबा की, भगवान भैरव की उपासना करें, और केतु के लिए भगवान गणेश की उपासना करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। अब ये जानिए कि अपनी विशेष समस्याओं को दूर करने के लिए, अपनी विशेष समस्याओं को हल करने के लिए किस देवी देवता की उपासना करनी चाहिए। अगर आपको कोई मानसिक समस्या है, मेंटल डिप्रेशन है, चिंता करने की आदत है, तो भगवान शिव की उपासना करिएगा। अगर शरीर में बहुत दर्द होता है, बार बार चोट चपेट लगती है, तो इसके निवारण के लिए हनुमान जी की रेगुलर नियमित पूजा करिएगा। शीघ्र विवाह चाहते हैं तो पुरुष मां दुर्गा की पूजा करेंगे, और शीघ्र विवाह के लिए स्त्रियां, बालिकाएं भगवान शिव की पूजा करेंगी। जीवन के हर कार्य में अगर बाधा आ रही है, अगर रुकावट आ रही है, तो भगवान गणेश की पूजा करना आपके लिए बहुत अच्छा होगा। धन लाभ के लिए, धन प्राप्ति के लिए माता लक्ष्मी की उपासना करना सबसे ज्यादा शुभ होगा। अगर आप जीवन में मुक्ति और मोक्ष चाहते हैं या आध्यात्मिक उपलब्धि चाहते हैं, तो भगवान कृष्ण या भगवान शिव की उपासना करिएगा। तो आपने पूरी चर्चा से ये समझ लिया होगा कि आप अपनी मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए या ग्रहों की शांति के लिए अलग अलग देवी देवता का चुनाव कर सकते हैं अपनी कुंडली के अनुसार, लेकिन इष्ट देव का नहीं। इष्ट देव आपको आपके संस्कारों से मिलते हैं, जन्म जन्मांतर से आपके साथ जुड़े होते हैं, जिसका डिसीजन सामान्यतः कुंडली से नहीं होता। तो अगर आपको अपना इष्ट देव जानना है तो आप आंखें बंद करके विचार करिए कि भगवान के किस स्वरूप की तरफ आपका आकर्षण है, आप उन्हीं की पूजा सर्वाधिक करिए, वही आपके इष्ट देव हैं। अब जान लेते हैं आपके लिए, आपके घर के लिए वास्तु टिप। अगर आप अपने घर में शिवलिंग रखते हैं तो ये 6 इंच से ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, 12 अंगुल से ज्यादा बड़ा ना हो। और अगर घर में शिवलिंग रखा है तो रोज सवेरे इस पर जल अर्पित करना आपके लिए आवश्यक होगा। अब जान लेते हैं आपके लिए, आपके घर के लिए वास्तु टिप। अगर आप अपने घर में शिवलिंग रखते हैं तो ये 6 इंच से ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, 12 अंगुल से ज्यादा बड़ा ना हो।
और अगर घर में शिवलिंग रखा है तो रोज सवेरे इस पर जल अर्पित करना आपके लिए आवश्यक होगा। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।